हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्टाएफएक्स कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सबसे टॉप कॉपी ट्रेडर या फिर मास्टर ट्रेडर के बारे में। ठीक है, तो आज का ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी आप एक मास्टर ट्रेडर की प्रोफाइल को देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो डेटा देखने के लिए मिलता है उसकी एनालिसिस करना आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोफाइल पे दिखता कुछ और है एंड उसके बैक एंड में जो कोई और स्टोरी चल रही होती है। सो आज के इस वाले वीडियो में हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं ऑक्टाएफएक्स के अभी के टाइम के टॉप मास्टर ट्रेडर का, एंड उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको उसे कॉपी करना है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहां पर आप आ चुके हो एंड सबसे ऊपर आप देखोगे कि आपको जो दुबई ट्रेडर्स है, ये जो मास्टर ट्रेडर है, ये देखने के लिए मिलता है। अब यहां पे मैं इसको बेस्ट में इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको जो दुबई ट्रेडर्स नाम का ब्रोकर है, मास्टर ट्रेडर है, ये देखने के लिए मिलता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये सबसे ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है। कई सारी कैटेगरीज के यहाँ पे जो मास्टर ट्रेडर हैं वो शो होते हैं। तो रिस्क स्कोर के हिसाब से होते हैं, टॉप गेनर्स के हिसाब से होते हैं, मोस्ट पॉपुलर के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप में फिल्टर लगा होता है वो रिस्क स्कोर का लगा होता है। तो हम उसी के बेस पे यहाँ पे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं दुबई ट्रेडर्स की प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। एंड जब प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हो तो आपको इस मास्टर ट्रेडर के बारे में ऑल ओवर जो डेटा है वो देखने के लिए मिलता है। अब डेटा क्या कहता है, सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट $26 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब मैक्स टू मैक्स जो ट्रेडर हैं, कॉपी ट्रेडर हैं, वो इस मास्टर ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अभी के टाइम ऑक्टाएफएक्स प्लेटफॉर्म पे मैं मास्टर ट्रेडर के साथ आपको इस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम भी साथ में बताने वाला हूं, ताकि आपको आगे जो और भी आपकी पसंद के मास्टर ट्रेडर हों उनकी प्रोफाइल को आप अपने आप एनालिसिस जो है वो कर सको। तो $26 मास्टर ट्रेडर ऑक्टाएफएक्स पे डिसाइड नहीं करते हैं। ये ऑटोमेटिक उनकी जो रिस्क वो जितना ज़्यादा लेते हैं उस हिसाब से ये कम ज़्यादा होता रहता है। तो अगर पास्ट में किसी मास्टर ट्रेडर ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है तो उस टाइम पे उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो हाई रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने जो रिस्क लेना है वो कम कर दिया तो उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो वो ऑटोमेटिक कम होता चला जाता है। तो अभी के टाइम 26 है, बहुत अच्छी बात है। रिस्क स्कोर केवल 1 है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि रिस्क जितना कम है उतना अच्छा है। इक्विटी $358 है। कभी भी जब आप किसी मास्टर ट्रेडर को कॉपी करने जाएं तो कोशिश करें कि आप उसकी इक्विटी को मैच करें। ये एकदम लोएस्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये रहती है, गुड बेटर बेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो गुड सिचुएशन आपके लिए रहेगी अगर आप इक्विटी मैच करें, उससे नीचे आपको कॉपी करना ही नहीं है। उसके बाद गुड हो गई। बेटर की बात करें तो कम से कम आपको 1.5 गुना होना चाहिए, एंड बेस्ट पे आपको कम से कम 2 गुना से आपको कॉपी करना चाहिए, वो भी इक्वल पे। ठीक है, मतलब आपके पास जो इक्विटी है वो डबल होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये मास्टर ट्रेडर बहुत ज़्यादा ट्रेड ओपन करने लग जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो पैसा है वो लॉस नहीं होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कमीशन 34% है। मतलब जब भी आपको ये मास्टर ट्रेडर $1 का प्रॉफिट करके देगा तो स्प्रेड वगैरह हटा के आपका 34% के आसपास कट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो कट होने वाला है। तो सोच समझ के आपको कॉपी करना है। विदर्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ये नहीं होता है कि कितने दिन से ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, प्लेटफॉर्म पे ये जो मास्टर ट्रेडर है ये कितने दिन से रजिस्टर्ड है, 314 दिन से, तो अभी 1 साल नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आ गया, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस एक बहुत ही मेन हिस्सा है जिसमें आपको 3 मंथ, 1 मंथ, 2 वीक, 6 मंथ एंड ऑल जो डेटा है वो देखने के लिए मिलता है। इसने कभी भी $0 का प्रॉफिट की मतलब लॉस किया, ठीक है, आपको इधर प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा एंड इधर जो है वो आपको यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप ऑल में जाते हैं तो ऑल में भी $0 का लॉस है। मतलब ये मास्टर ट्रेडर जो है स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करता है। 3 मंथ की बात करते हैं जो कि रिकमेंडेड होता है, 2 मंथ का एंड 2 वीक्स का। उसके बाद हम और लॉन्ग में जाएंगे तो आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो 3 मंथ में क्या होता है, इसने $75 का प्रॉफिट किया है, $0 का लॉस किया है। मतलब 3 महीने से आप कॉपी कर रहे होते तो आपको $75 मिलते। गेन वगैरह आप देख सकते हो, कॉपियर जो है 704 इस पीरियड में कॉपी हुए हैं। बट जब आप 6 मंथ में जाते हो तो 6 मंथ में इस बंदे ने प्रॉफिट किया है कितना, $18,290 का। मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो 18,000 का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा इस बंदे ने उस टाइम पे ट्रेड करी होगी। जब आप $18,000 का प्रॉफिट करते हैं तो उसके लिए आपको इक्विटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, फ्लोटिंग भी आपका बहुत ज़्यादा जाता है। एंड फ्लोटिंग आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम इस बंदे
बंदे का जो लॉस गया है वो $6066 गया है। मतलब एक सिचुएशन पे आके अगर आपने इस बंदे को कम से कम $6500 से भी कॉपी किया होता तो आपका अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो चुका होता। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी है, ये चीज़ आपको बहुत देखनी है, क्योंकि इस ब्रोकर ने, अब यहाँ पे आप देखो मास्टर ट्रेडर ने स्टार्ट में इस बंदे ने बहुत कम प्रॉफिट किया एंड अचानक इसने 2 से 3 दिन में सारी ट्रेड लगाई, मतलब अपनी इक्विटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया एंड बहुत सारी इसने जो ट्रेड हैं वो यहाँ पर प्लेस कर दी एंड उसके बाद इस बंदे का जब अकाउंट ग्रो हो गया तो इसने अकाउंट से सारा का सारा पैसा बाहर निकाल लिया, $300-350 छोड़े एंड उसके बाद ना के बराबर आप देख सकते हो प्रॉफिट करता है। पहले ना के बराबर प्रॉफिट था, फिर इसने एक साथ में इतनी सारी ट्रेड लगाई एंड इसके पीछे भी देखो स्ट्रैटेजी ये होती है बहुत सारे लोगों की कि फॉर एग्जांपल किसी ने क्या किया, $2000 इस अकाउंट में डाले, $2000 एक अकाउंट में डाले, उसने 2 अकाउंट बनाया, दोनों अकाउंट में $2000 डाले। हाँ, स्प्रेड वगैरह का लॉस होता है, एक में बाई लगा दी उसने एंड एक में सेल लगा दी, एक अकाउंट वॉश आउट हो गया, एक में वो चीज़ रिकवरी हो गई, लेकिन जिसमें रिकवरी हो गई, जिसमें वो प्रॉफिट हो गया, वो यहाँ पर अकाउंट रैंक हो जाता है एंड फिर आप लोग उसे कॉपी करने लग जाते हो। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के करनी है। जिस भी ट्रेडर का चार्ट इस तरीके से उठा हुआ हो उसे आपको कॉपी नहीं करना है, ये चीज़ आप सोच के रखना। 97 दिन तक, 3 महीने से भी ज़्यादा इस बंदे का ये जो फ्लोटिंग है खुला था, ट्रेडिंग जो थी लॉस में चलती रही थी 97 दिनों तक। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट पीरियड होता है। आप 3-3 महीने तक आप सोचो आपकी ट्रेड ओपन रहे, $6000-7000 का अगर आपका लॉस चलता रहेगा तो आप पे क्या बीतने वाली है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रेड्स में कि ये बंदा ट्रेड्स कौन कौन सी करता है। तो ट्रेड आप देखोगे जैसे कि मैंने बोला था, ये लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट में बाई लगा देते हैं बहुत सारी बल्किंग में एंड एक अकाउंट में सेल लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो सब में $5 का इस बंदे ने प्रॉफिट किया है। AUD पे ही आपको ये सारी की सारी ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगी। तो सब पे टेक प्रॉफिट लगा के इस बंदे ने $5 का सब पे प्रॉफिट बुक कर लिया एंड उसी तरीके से आप देखोगे कि 0.02 लॉट की भी ट्रेड कर रहा है। तो ये हकीकत है अभी के टाइम OctaFX के टॉप ट्रेडर या फिर टॉप मास्टर ट्रेडर के बारे में। तो इस तरीके के ट्रेडर से आपको बचना है। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं किसी दूसरे में जो कि एडवाइज़र FX है, एडवाइज़र FX के भी चार्ट में जाना है। चार्ट में जाएंगे तो आप देखोगे कि इस बंदे ने एक ही दिन में इतना सारा प्रॉफिट किया। 14 फरवरी से लेके अगर हम इस पीक पे जाते हैं तो ये आ गया 20 फरवरी, मतलब 6 से 7 दिन के अंदर अंदर इस बंदे ने इतना सारा प्रॉफिट कर लिया एंड उसके बाद में आप देखो पहले भी कोई प्रॉफिट नहीं था, बाद में भी कोई प्रॉफिट नहीं है, ना के बराबर है। अकाउंट किस बेस पे ग्रो हो गया, अकाउंट ग्रो हो गया इस बेस पे। 3 महीने में $65 ना के बराबर है। 6 महीने की बात करेंगे तो $10,135। तो कहाँ $10,135 के बेस पे अकाउंट रैंक हुआ एंड उसके बाद आप $65 का करते हो, मतलब 10,000 के ऊपर के भी निकाल दो, $135 भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाए हो। तो इस तरीके के मास्टर ट्रेडर से भैया आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है, अदरवाइज़ आपका सारा का सारा जो पैसा है वो डूब जाने वाला है। तो ये है कुछ रियलिटी। ऐसा नहीं है कि ब्रोकर नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि मास्टर ट्रेडर है नहीं, इस पे अच्छे बहुत अच्छे हैं, बट हम उन पे डिटेल में जाएंगे, बात करेंगे एंड बताएंगे कि आपको किस तरीके से कॉपी करना है। सो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको किसी भी मास्टर ट्रेडर की प्रोफाइल को एनालिसिस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको कोई दिक्कत है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे।